भाई लड़कियां इतनी ज्यादा कंजूस क्यों होती हैं? सन्नी इज सेलिंग दिस 13 Pro Max। कितने रुपए में सेल कर रहे हो आप ये? 65 में। मेरे जैसे जो सो कॉल्ड व्लॉगर होते हैं ना, हम लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना। हमने कहीं पर भी जाना हमेशा लेट पहुंचते हैं। उसका रीजन क्या है? जूही की जस्ट कॉल आई थी और कहती इसलिए मैं प्रो एक्टिव अप्रोच नहीं रखती जिंदगी में। मैं कहीं भी जाती हूँ सबसे पहले पहुंच जाती हूँ। आधा घंटा ये गड्डी बैठे थे, लगी गाने गाने। Thank you very much for coming, Rahul sir, Juhi ma'am. हेलो एंड वेलकम बैक टू आरजे राहुल व्लॉग्स। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने एक मित्र से मिलने, और मित्र जो है वो ठीक नहीं है, उसका ऑपरेशन हुआ था थोड़े दिन पहले। सो मी एंड अलॉन्ग विद माय कलीग जूही, तो हम दोनों सोचा कि भाई हो आते हैं और उससे मिल आते हैं। भाई यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत रहती है गाड़ियाँ खड़ी करने की, और छोटी सी रोड अगर एक गाड़ी खड़ी हो जाती है ना तो फिर बाकियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे आगे भी गाड़ी आ गई, एक ने राइट निकलना है, एक ने लेफ्ट निकलना है। 10 में से 6 बार ऐसे होता है कि मेरी गाड़ी में ना तेल बिल्कुल खत्म होने वाला था। अभी भी शायद 40 किलोमीटर गाड़ी रिजर्व पे चल चुकी है, और अभी शायद 15-20 किलोमीटर चल सकती है। और अगर कोई पेट्रोल पंप आगे मिल गया तो मैं भरवा लूंगा, और अगर हुआ बंद, जो कि यूजुअली नगरोटो में बंद होते हैं, तो फिर टेंशन बनने वाली है। और पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, हमेशा ऑलमोस्ट मेरे साथ ऐसे ही होता है। अभी पेट्रोल पंप मिलेगा तो मैं 2000 का तेल डलवा लूंगा, लेकिन उसके बाद फिर मैं कब डलवाऊंगा कोई आइडिया नहीं है। मुझे पता होता है कि भाई खत्म होने वाला है, स्टिल मैंने सोचा नहीं यार आगे डलवा लेंगे। उस चक्कर में ना किसी दिन धक्के लगाने पड़ जाएंगे, बट गॉड से अभी तक एक बार भी धक्के लगाने की नौबत नहीं आई है। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल नगरोटा एरिया। देखो जहाँ जहाँ पर आर्मी रहती है ना, वहाँ पर आपको आगे पीछे सराउंडिंग्स ना बिल्कुल साफ सुथरी मिलती हैं, और जहाँ पर नहीं होती है वहाँ पर बेड़ा घर के उतर मोबाइल हो गया टेढ़ा। जब भी मैंने कहीं जाना होता ना, ये जूही जो है ना, ये कभी भी अपनी गाड़ी लेके नहीं आती है। भाई लड़कियां इतनी ज्यादा कंजूस क्यों होती हैं? अभी वो ये वीडियो देखेगी, उसके बाद मुझे कॉल करके गप्पे भी देगी। अभी हमने कहीं जाना था, लाइक आई टोल्ड यू कि हमने साहिल के पास जाना था, तो मुझे लगा अपनी गाड़ी लेके आएगी तो वहीं पर गाड़ी लगाएगी। तो यहाँ पर मेरी गाड़ी पे जाएंगे, यहाँ पर उसकी गाड़ी पे जाएंगे। तो अभी इसकी कॉल आई कि कहाँ पर आऊँ मैं। आप आ जाओ यूनिवर्सिटी के पास कहीं भी। नहीं बता, मैंने ऑटो वाला भैया को बोलना है। ऑटो वाला भैया क्यों भाई, 2 किलोमीटर का रहा, गड्डी ऊपर आइए ना। लेकिन नहीं, चलो कोई चक्कर नहीं। सो अभी जो आप शूट देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये हो रही है मेरे फ्रंट कैम से रिकॉर्ड, और अब बैक कैम से कैसे होती है वो दिखाता हूँ। अब जो आप एंगल देख रहे हैं ये हो रहा है मेरे बैक कैमरा से शूट। कौन सा ज्यादा क्लियर है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई थिंक ऑब्वियसली बैक कैमरा वाला ज्यादा क्लियर होगा। मेरे जैसे जो सो कॉल्ड व्लॉगर होते हैं ना, हम लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना। हमने कहीं पर भी जाना हमेशा लेट पहुंचते हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन ये नहीं कि हम घर से लेट पहुंचते हैं, हम घर से बिल्कुल सही टाइम पे निकलते हैं, लेकिन रास्ते में जो ड्रामे करने होते हैं ना हमने, वीडियो इसके चक्कर में बेड़ा घर का लेट हो जाता है यार। देखो टुडे इज 25 नवंबर, और आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन। बट माई पॉइंट इज कि ये डे सेलिब्रेट करने से कुछ नहीं होगा जब तक ऑन ग्राउंड चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। एंड टू ऑल द फीमेल्स जो कि मेरी ये वीडियो देख रही हैं, देखो यार ये डेज जो है ना, ये सब आपके लिए ही ऑब्जर्व किए जाते हैं। सो अगर आप पे कोई भी वायलेंस होता है तो फिर उसका शिकार मत बनिए। आप कंप्लेन कर सकते हैं, सबसे पहले अपने घर वालों से कंप्लेन करिए, आपके भाई बहन से कंप्लेन करिए, मे बी दे कैन प्रोवाइड यू सम सॉल्यूशन। और नहीं हो पाता तो फिर डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाइए। लेकिन ये विक्टिम बनकर हर चीज़ सहना ना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। इससे होता क्या है कि जो इंसान हम पे वायलेंस कर रहा है ना, उसके बाजू हैं, उसके पंख और ज़्यादा खुल जाते हैं। उसे पता होता है भाई ये कुछ करेगा तो नहीं, तो फिर वो रिलैक्स हो जाता है और आप पे अत्याचार करता रहता है, विच इज़ रॉन्ग। जूही की जस्ट कॉल आई थी और कहती इसलिए मैं प्रो एक्टिव अप्रोच नहीं रखती जिंदगी में। मैं कहीं भी जाती हूँ सबसे पहले पहुंच जाती हूँ। ओ पापा कुन्ना आख्या, मैं आख्या चंगा भला कि भाई मैं जब घर से निकलूंगा बता दूंगा। उन पहले ऑटो पर बैठी है तो कोई टेंशन है। चलो गाओ हाँ गाने, जिसले गड्डी बैठी लगी गाने गाओ गाने। हाँ तुम पहले गाड़ी चलाओ। एक गाड़ी में चला, आप पहले गाना गा। ब्लॉगर्स को, ट्रैफिक पुलिस जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ब्लॉगरी करो, चलान पहले गाना गाओ। चलान पे चलान। आधा घंटा ये गड्डी बैठे थे, लगी गाने मैं मोबाइल करने स्टार्ट हूँ। चलो गाना गाओ। नहीं आते, हमें नहीं आता गाना। This is the best way. राहुल आ गया मुझे मिलने, रुक जा। ये बीमार बंदा देखो, इसी मिलने आया था। कैसे भैया? बढ़िया भाई। ठीक है भाई, मैसेज दे दे लोगों को, बीमार बंदे को क्या करना चाहिए। Thank you very much for coming, Rahul sir, Juhi ma'am. I'm really elated and that was a और आपके फैंस आपको जो देख रहे हैं उनको क्या करना?
उनको यही कहूँगा कि भाई अगर आपको छोटी सी कुछ हो जाता ना, मतलब दिक्कत परेशानी हो जाती, तो उसका इलाज टाइम से करा लिया करो, ठीक है। हाँ Stitching time से हाँ, बिकॉज बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आपका छोटा सा जख्म नासूर बन जाए। थैंक यू सर। इस वक्त मैं हरी मार्केट में घूम रहा हूँ और एक चीज़ की तलाश में हूँ, जो कि है ये गीज़र की रॉड है। और ये पॉइंट जो है ये कहीं से मिल नहीं रहा है। बाकी छोटे मोटे वाले सारे मिल रहे हैं, बट देन ये पर्टिकुलर नहीं मिल रहा। और मैं 1 किलोमीटर पैदल चल पड़ा हूँ और यहाँ पर कह रहे हैं SBI बैंक के सामने कोई शॉप है JK वाली, वहाँ मिलता है। SBI बैंक तो यहाँ पे है, इसके सामने गली जा रही है, यहाँ पे JK शॉप। भगवान करे कि मिल जाए यार। खाली हाथ आए थे हम और खाली हाथ जाएंगे, कुछ नहीं मिला यार, अपसेट। सो जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पता है कि ये चीज़ कहाँ से मिलती है मुझे बताना। और बता दूँ ये पीतल में है, पीतल में आई थिंक तांबे में है। और लोग कह रहे हैं पहाड़ी मल्ले में मिलती है, तो पहाड़ी मल्ले में कहाँ से मिलती है, अगर कोई कॉन्टैक्ट है मुझे बताना। और ये गीज़र वाली रॉड्स हैं, सो डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। सर्विस वेरी फास्ट। तो यार मैं सन्नी भाई के पास आया था एंड सन्नी इज सेलिंग दिस 13 Pro Max। कितने रुपए में सेल कर रहे हो आप ये? 65 में 13 Pro Max 128 GB का गीज़र 65,000 में लेना है। तो ये कलर सेलो में यहाँ पर आ जाओ अम्फला के पास। हाँ तो यहाँ पर आ जाओ, 65,000 में आपको मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। और ले जाओ। थैंक यू। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज व्लॉग। और ऐसे मैं आपको बता दूं कि वंस अगेन टुडे इज 25 नवंबर और आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। द पॉइंट इज कि ये डे सेलिब्रेट करके यहाँ पर ऑब्जर्व करके कुछ होगा नहीं। दोज पीपल जो कि वायलेंस सहते हैं, सबसे पहले उनकी गलती है। एंड दोज पीपल वेदर इट बी मेन वेदर इट बी वीमेन, बिकॉज नॉट जस्ट ओनली मैन वायलेंस करते हैं अगेंस्ट वेमेन, बट देन देयर मैनी वेमेन ऑल्सो जो कि करती हैं। तो ऐसे में स्पेशली टू द मैन मैं आपसे ये कहूँगा कि आई हैव सीन मैनी पीपल जो कि लड़कियों पे हाथ उठा देते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। और वहीं पर वही लड़के जो ऐसे काम करते हैं, एक लड़के को हाथ लगाने में भी डरते हैं। तो यार जितनी मर्दानगी है आपकी, आपको औरत पे थप्पड़ मार कर या फिर करके दिखानी है, तो इट्स नॉट ओके। अगर इतना ही दलेर हो तो फिर आमने सामने किसी लड़के के भी आ जाओ। बट द पॉइंट इज के वायलेंस किसी भी तरीके से ना यार ख़राब होता है, और चाहे विमेन है चाहे मेन है। तो फिर वो गांधी जी की बात याद आती है कि जितना ज़्यादा हम लोग सॉफ्ट स्पोकन हो पाएंगे उतना ज़्यादा ही सही रहेगा। आज के टाइम पे क्या, अगर आज आप किसी को थप्पड़ लगाते तो क्या वो इंसान भूल जाएगा? नहीं भूलेगा, उसने कहीं ना कहीं ग्रजेस रखे होंगे। सो ऑल दोस इंसिडेंट्स जो कि पंजाबी इंडस्ट्री में होते हैं, यहाँ पर बॉलीवुड में होते हैं, यहाँ पर आप माफिया लेवल पे देखते हैं क्या होते हैं, वो यही होते हैं। यही होता है कि आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, आपने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, तो आपको लगता है वो भूल जाएगा, बट भूलता कोई नहीं है। जब दूसरा इंसान पावर में आता है तो आपसे बदला लेता ही लेता है। तो फिर ऐसे में ग्रजेस नहीं रखने हैं और वायलेंस नहीं करना है, नॉट जस्ट अगेंस्ट वेमेन बट देन अगेंस्ट मैन ऑल्सो। ये सब चीज़ें नहीं करनी है। फिलहाल के लिए आप पाउंड चल दे और मिलेंगे कल के व्लॉग में यार। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।